देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अब आदिवासियों को जंगल की भूमि से नहीं किया जाएगा बेदखल। जी हां, जिन आदिवासियों का जंगल की भूमि से पट्टा खत्म हो गया था उनको बेदखल करने के आदेश दे दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 13 फरवरी को। लेकिन अब कमलनाथ सरकार ने बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलते हुए यहां पर आदिवासियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। जी हां, उन्होंने कमलनाथ सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर आ गई है, जिसके बाद अब आदिवासियों को जंगल की भूमि से बेदखल नहीं होने पड़ेगा। हमारे संवाददाता राहुल इस वक्त जुड़े हुए हैं। राहुल, बताइए कि जिस तरह से आदिवासियों को लेकर ये खबर आ रही है कि अब उन्हें जंगल की भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा, पट्टा खत्म होने के बाद उन्हें बेदखल करने के आदेश जारी हो चुके थे, तो क्या है ये पूरा मामला? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको नम्रता बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से 13 फरवरी के दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा की अगुवाई में एक जो बेंच बैठी थी, उस बेंच ने एक निर्णय लिया था। निर्णय के आधार पर कहा गया था जिन भी आदिवासियों के पास में वनाधिकार पट्टा निरस्त हो गया है, उनको जर जंगल जमीन या कहें कि उनको जो पट्टे दिए गए थे उनसे बेदखल करें। तो कुल मिलाकर ये पूरा मामला ये था कि जिन जिन को पट्टे दिए गए थे, यदि उनका अगर पूरी तरह से उनकी वैल्यूएशन कहें या यूं कहें कि उनका जो अधिकार होता है पट्टे का वो निरस्त हो गया है, जो रिन्यूअल नहीं हो पाया है, उसे अपनी जमीन से बेदखल करने का आदेश जारी करते हुए 16 राज्यों के सचिवों को आदेश जारी किया था कि जल्द ही जो भी आदिवासी जंगलों में हैं या जंगलों में के पास में रहने वाले हैं, जिनके पट्टे यूं कहें कि निरस्त कर दिए, उन्हें खदेड़ा जाए। और हलफनामा दायर करते हुए सबसे प्रश्न पूछा था कि आखिर अब तक क्यों नहीं इन्हें बेदखल किया गया। तो जिसको लेकर जगह जगह से आदिवासी संगठनों ने आवाज उठाई थी, कई जगह आंदोलन की चेतावनी भी दी थी। तो वहीं मध्य प्रदेश की यदि हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी कुल मिलाकर एक आंदोलन की चेतावनी आदिवासी संगठन के द्वारा दी गई थी। और जिस प्रकार पूरा आदिवासी संगठन संगठित होकर लामबंद हो रहा था सरकार के खिलाफ, तो वहीं कमलनाथ सरकार ने सूझबूझ राजनीति दिखाते हुए हाईकोर्ट के इस आदेश पर पुनर्याचिका दायर की थी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कमलनाथ सरकार को स्टे दे दिया है, जिससे करीब 3.5 लाख आदिवासियों को जंगल से बेदखल नहीं किया जाएगा, या यूं कहें कि जो उनका छत था जंगल जमीन, उससे उन्हें बेदखल नहीं किया जाएगा। अब तक की ये बड़ी खबर है, और बहुत बड़ी खबर इसलिए भी मानी जाती है कि जो आदिवासी 24 घंटे पहले ये सोच रहा था कि क्या होगा, उसकी रहने की व्यवस्थाओं का क्या होगा, क्योंकि जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट की सख्ती दिखाई थी, उसके बाद से ही धीरे धीरे सरकार को भी इस पर एक्शन लेना था। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर है कि कमलनाथ सरकार ने स्टे लाकर कहीं ना कहीं आदिवासियों को एक बड़ी राहत दी है। जी बिल्कुल, तो बड़ी राहत दी है कमलनाथ सरकार ने आदिवासियों को। यहीं पर उन्होंने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है ठीक लोकसभा चुनाव से पहले, और इसका फायदा किस तरह से लोकसभा चुनाव में देखा जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन राहुल, एक सवाल और यहां पर सामने आता है कि जो आदिम जाति जनकल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम है, उन्होंने कमलनाथ सरकार की उपलब्धि को गिनाते हुए इस मामले में वहीं भाजपा पर भी निशाना साधा है। तो क्या कुछ कहा है ओमकार सिंह मरकाम ने? देखिए, बिल्कुल आदिम जाति कल्याण विभाग के जो मंत्री है ओमकार सिंह मरकाम, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मीडिया से अपनी जानकारी साझा करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जिस प्रकार अनदेखी हुई है इस पूरे रिन्यूअल में, या यूं कहें कि जो अपात्र और पात्रता दो तरीके की होती है। जिस प्रकार से पट्टे दिए गए थे, तो कुछ पट्टे पात्रता में थे, उनके पास पे उन पे कोई तलवार नहीं लटकी थी, लेकिन किसी अधिकारियों की यूं कहें कि जो बराबर तरीके से जांच नहीं हुई है, या बराबर तरीके से उसकी पूरी सूझबूझ से बाकी सारी चीजें डिटेल्स नहीं कलेक्ट की गई है, उन लोगों का नाम पट्टा निरस्त की नामावली में जुड़ गया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पूरा आदेश दिया था। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगा, ये जो आदेश था वो जो पट्टा धारक थे, जो अपात्र घोषित थे, उनके ऊपर तलवार लटकी थी। तो जो 3.5 लाख गरीब आदिवासी थे, उनके ऊपर यह पूरा मामला था। तो वहीं अब ओमकार सिंह मरकाम ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों की अनदेखी की, लिहाजा इन सभी आदिवासियों को अपात्र घोषित करके उनसे जमीन छीनी जा रही थी। तो कुल मिलाकर इस पर राजनीति गर्मा गई है। एक तरफ ओमकार सिंह मरकाम भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथ लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे मामले में अभी बैकफुट पर नजर आ रही है। चूंकि जिस प्रकार से हम आदिवासी अंचल की बात करें तो लोगों में रोष था, क्योंकि जिस प्रकार से जल जंगल और जमीन से जुड़ा हुआ आदिवासी, जब यह खबर उसे लगी कि उसका घर वो बेघर हो जाएगा और उसकी छत नहीं रहेगी, या
या उसे जंगल से खदेड़ा जाएगा, तो एक अलग माहौल क्रिएट हो रहा था लोकसभा चुनाव के पहले। तो वहीं अब जब ये एक बात आई है तो इसको लेकर प्रदेश के 3.5 लाख आदिवासियों को चैन की राहत है, या यूं कहे कि चैन की सांस ले रहे होंगे कि कुल मिलाकर अब उनके सिर से ये जो पूरा संकट है वो कुछ समय के लिए तो टल ही गया है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि राहुल ने बताया कि प्रदेश के 3.5 लाख आदिवासियों ने राहत की सांस ली है कमलनाथ सरकार के इस फैसले से। कमलनाथ सरकार उनके लिए जो स्टे लेकर आए हैं उसके बाद आदिवासियों ने राहत की सांस ले ली है, बेहद खुश नजर आ रहे हैं इस वक्त सभी आदिवासी। और वहीं मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने भी कमलनाथ सरकार की इस उपलब्धि को गिनाते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साध दिया है, कई तरह के आरोप लगाए हैं। और अब आने वाले लोकसभा चुनाव में कमलनाथ सरकार के इस फैसले का किस तरह से परिणाम देखा जाता है, किस तरह से असर देखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।